जी जरूर जरूर। शुभ हो। सबका शुभ हो। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, जन समाज में हे भगवन। अद्वितीय पर काश तुम्हारा, विश्व के भीतर हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, आत्म जगत में अंधकार के तुम हो नाशक हे भगवन। आत्म जगत में अंधकार के तुम हो नाशक हे भगवन। जीवन विषयक तत्व ज्ञान के, जीवन विषयक तत्व ज्ञान के तुम प्रकाशक हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, जन समाज में हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, धर्म अधर्म के सत्य ज्ञान के तुम हो दाता हे भगवन। धर्म अधर्म के सत्य ज्ञान के तुम हो दाता हे भगवन। आत्म रूप और सत्य धर्म के, आत्म रूप और सत्य धर्म के तुम दर्शाता हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, जन समाज में हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, पापी जनों के जीवन के तुम सच्चे त्राता हे भगवन। पापी जनों के जीवन के तुम सच्चे त्राता हे भगवन। महामोह के कठिन जाल से हानिकारक अनुरागों से मुक्ति दाता हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, जन समाज में हे भगवन। अद्वितीय है रूप तुम्हारा, पाप बोध पापी के भीतर उत्पन्न करता हे भगवन। पाप बोध पापी के भीतर उत्पन्न करता हे भगवन। पाप मला से उसके मन को, पाप मला से उसके मन को निर्मल करता हे भगवन। अद्वितीय है
रूप तुम्हारा। जन समाज में हे भगवन अद्वितीय है रूप तुम्हारा। योग्य जनों में उच्च जीवन के विकसित करता हे भगवन। योग्य जनों में उच्च जीवन के विकसित करता हे भगवन। धर्म कार्य करने के हेतु धर्म कार्य करने के हेतु तुम बलदाता हे भगवन अद्वितीय है रूप तुम्हारा। जन समाज में हे भगवन अद्वितीय है रूप तुम्हारा। विश्व के सारे ही जगतों के तुम हित करता हे भगवन। विश्व के सारे ही जगतों के तुम हित करता हे भगवन। संबंधों में ऊंच मेल के संबंधों में ऊंच मेल के उत्पन्न करता हे भगवन अद्वितीय है रूप तुम्हारा। जन समाज में हे भगवन अद्वितीय है रूप तुम्हारा। ऐसा देव रूप जो तुमरा उसको ध्याओ हे भगवन। ऐसा देव रूप जो तुमरा उसको ध्याओ हे भगवन। नगर नगर में उसकी महिमा नगर नगर में उसकी महिमा मैं फैलाऊं हे भगवन अद्वितीय है रूप तुम्हारा। जन समाज में हे भगवन अद्वितीय है रूप तुम्हारा। शुभ हो। धन्यवाद। शुभ। धन्यवाद बहन जी, बहुत सुंदर। इसके बाद कौन भजन गाने वाले हैं? अशोका बहन जी भजन गाने वाले हैं क्या कोई? शुभ शुभ। शुभ अपनी मर्जी से गाना है। हाँ हाँ, आप अपनी मर्जी से गाएं। परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवन का संबंध। परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवान का संबंध। सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध। सब अंगों में संपादक मेरे भगवान का संबंध।
जीवन मुख्य वस्तु है। बहन जी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आपका माइक भी म्यूट हो गया। क्या अब ये रखना पड़ेगा कहीं, मेरे हाथ से तो हिलता है। यहाँ रख देती हूँ। अब आवाज कैसी आएगी? आ रही है आवाज? आ रही है आवाज आ रही मेरे भीतर मेरा जीवन मुख्य वस्तु है जो निश्चय उसका रक्षक और विकासक मेरे भगवान का संबंध उसका रक्षक और विकासक मेरे भगवान का संबंध परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवान का संबंध सभी अंगों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध जो है उससे पूर्ण मुक्ति दाता मेरे भगवान का संबंध उससे पूर्ण मुक्ति दाता मेरे भगवान का संबंध परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवान का संबंध सभी अंगों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध मेरे सारे संबंधों में उच्च गति प्रदभावों का मेरे सारे संबंधों में उच्च गति प्रदभावों का जागृतकारी और विकासक मेरे भगवान का संबंध जागृतकारी और विकासक मेरे भगवान का संबंध परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवान का संबंध सभी अंगों में हित संपादक मेरे भगवान का संबंध ऐसे भगवान को
मैं दिल से प्यार करूं सबसे बढ़कर, ऐसे भगवन को मैं दिल से प्यार करूं सबसे बढ़कर, सब संबंधों से बढ़ जावे मेरे भगवन का संबंध, सब संबंधों से बढ़ जावे मेरे भगवन का संबंध, परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवन का संबंध, सभी अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध। शुभ, सबका शुभ। धन्यवाद जी, सबको धन्यवाद सत्य। बहन जी, धन्यवाद बहन जी। एक अंतिम भजन कौन गाना चाहेंगे? मैं मैं गा दूं गाऊं? श्रीमान जी? अच्छा, जी बहन जी श्रीमती, को गाने जरूर। दीजिए। हाँ जी। कौन जी गाएगा? जी। श्रीमान जी गाइए आप गाइए नहीं बहन डिसाइड जी। करो। नहीं, आप नहीं, गाइए बहन जी। पहले शशि बहन जी गा लें, उसके बाद वीरेंद्र जी डोगरा सर गाते हैं, फिर श्रीमान टाइम जी। नहीं बचेगा श्रीमान जी, फिर टाइम नहीं हो नहीं, जाएगा। ठीक है। बहन जी को गाने दीजिए। जी। ठीक है जी। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो। मेरे सभी प्यारे धर्म साथियों को दिल से प्रणाम। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो तेरी जो वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा, मेरे दिल में हर दम तेरी लौ लगी हो, रजा हो तेरी जो वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही फिकर हो तो दिल में अपनी खता का, जिक्र हो तो लब पर तुम्हारी वफा का, उठे जो सदा वो तेरी बंदगी हो, रजा हो तेरी जो वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मैं भिक्षुक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ तुमसे जुदा कुछ नहीं हूँ, मैं भिक्षुक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ तुमसे
जुदा कुछ नहीं हूँ, यही गीत लब पर मेरे हर घड़ी हो। रज़ा हो तेरी जो वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रज़ा हो तेरी जो वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही शुभ हो। धन्यवाद बहन जी। बहुत ही सुंदर भजनों के माध्यम से हम एक बार फिर साधनों में अपनी अवस्था तैयार कर चुके हैं। आज का विषय हालांकि था तो संपूर्ण जीवन विज्ञान, लेकिन उसकी तैयारी में ऐसा लगता है कुछ वक्त है अभी। हम उस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। उस संपूर्ण जीवन विज्ञान में जो हम जानेंगे, समझेंगे और जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी दिवाली का पर्व चल रहा है, लोग व्यस्त भी हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ गैप के बाद उसको हम शुरू करें, दिवाली से फ्री हो जाएं, उसके बाद हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज क्या विषय निकालें, उस पे चिंतन चल रहा था, मनन चल रहा था, आप लोग के भजन भी चल रहे थे। तो वहीं श्रीमान नवनीत जी की पुस्तक हाथ में आई, नई सोच नया सवेरा। तो लगा कि उसमें से कोई एक विषय पर हम चर्चा करते हैं, उस विषय को अपने समक्ष लाते हैं। और आज रविवार का दिन, उस विषय पर हम देखते हैं कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, वो विषय हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य कर सकता है। हालांकि पुस्तक का विषय ही अपने आप में अनूठा है। उसमें लिखा भी है, व्यक्तित्व विकास के लिए अनूठी कृति, नई सोच नया सवेरा। हालांकि रात्रि का पल हो रहा है, हम रात की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी आप कभी नई सोच से आगे बढ़ते हैं, तो वो आपके आत्मिक जीवन में सुबह का काम करता है, सवेरे का काम करता है, क्योंकि वो एक अलग रोशनी देता है। हमारे आत्मिक अवस्था में कभी कभी जो अंधकार के बादल से छा जाते हैं, कभी विचारों के माध्यम से, कभी घटनाओं के माध्यम से, तो जब भी उसको हम एक दूसरे दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास करते हैं, पहले तो व्यक्ति बन के सोचते हैं ना, उसको तो तकलीफ होती है, उसी में वो अंधकार आता है, हम उस आत्मिक दृष्टि से उस विषय को सोच ही नहीं पाते। तो हमें हर घटना को, जो भी हमें कहीं ना कहीं अंधकार में ला रही है, उसमें सदा नई सोच के साथ प्रवेश करना चाहिए। और नई सोच भगवान ने दी है, जो पूरे समाज को दी है, पूरे मनुष्य मानवता को दी है, कि हम शरीर ही नहीं आत्मा भी हैं। और आत्मा की जो खुराक है, मुख्य खुराक, वो उच्च भाव हैं, हम सब अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो चलिए आज उस विषय को पढ़ते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन देखते हैं आज कौन सी बात पकड़ में आती है। विषय है, कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है। जीवन एक संघर्ष है। हम सब अपनी अपनी
योग्यता व सामाजिक परिवेश के अनुसार इस संघर्ष को करते आ रहे हैं। सभी को मालूम है, ये विषय जो बता रहा है कि जीवन एक संघर्ष है, सभी को मालूम है। सभी उन संघर्षों से निकले हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी अपनी योग्यता और जैसा सामाजिक परिवेश है उसके अनुसार इस संघर्ष को करते आ रहे हैं। वह करते रहेंगे। हर मनुष्य प्रयास करता है कि उसका अपना व उसके अपनों का जीवन खुशहाल हो तथा सब प्रेम से रहे। हम सब सोच के देखें कि जो भी हमारे अपने हैं, जो भी हम जिनको भी अपना समझते हैं, उनके प्रति हम किस भाव को रखते हैं कि उनका जीवन सदा खुशहाल रहे, प्रेम से रहे। ऐसा सब सोचते हैं ना? सभी की सहमति होगी इस बात पे कि हम सभी ऐसा सोचते हैं, मेरे बच्चे हों, मेरे माता पिता हों, हमेशा सदा खुश रहें, प्रेम से रहें। अब इसी में एक विचार ये भी निकल के आता है चिंतन से कि हम ऐसा सोचते हैं जिनके लिए वो क्या सोचते हैं हमारे लिए। तो आप चिंतन करें कि हम जिनके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि वो सदा खुश रहें और वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम खुश रहें। हमारी प्रत्येक गति, हमारी प्रत्येक क्रिया उनकी खुशी, उनको खुश करने के प्रयास में रहती है। वो सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें, मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। और उन्हीं जनों से आप बैठ के कभी पूछेंगे ना कि मैं तो ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, आप कैसा सोचते हैं, तो मैक्सिमम जवाब यही आएगा कि वो भी ऐसा ही सोचते हैं। हम सबकी सोच परिवार में, जो भी हमारे नियर हैं, जो भी हम एक छत में रहते हैं, संबंधी, हमारा परिवार, उसमें लगभग सब एक दूसरे के सुख का प्रयास में रहते हैं कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। लेकिन फिर भी अ, आप देखते होंगे कि दुख कहाँ से आता है। सबकी सोच में तो वही है, लेकिन दुख भी जाने अनजाने हमें उन्हीं जगहों से कहीं ना कहीं किसी कारण किसी बात से आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। किंतु हम प्रायः देखते हैं कि दिन रात की दौड़, भाग दौड़ और समस्त कोशिशों के बावजूद हमारे जीवन में एक चीज घर कर जाती है, वह है टेंशन यानी तनाव। हम में से शायद ही कोई होगा जिसको टेंशन या तनाव, ये चीजें कभी ना कभी दिन भर में या पुराने समय में, आज भले वर्तमान में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हम बिल्कुल परिचित रहते हैं। टेंशन, हाँ, परिचित रहते हैं। एक संक्रामक रोग की भांति इसकी व्यापकता बढ़ रही है। जानते समझते हुए भी हम सभी कम ओवेश इसके शिकार हैं। हम दूसरों को तो कई बार समझाते हैं, भाई चिंता ना करो, फिक्र करने से समस्या हल नहीं होती, चिंता चिता समान है। परंतु जब वही घटना स्वयं पर घटित होती है तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस बात को सभी महसूस भी कर सकते हैं, खुद मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी की काउंसलिंग कर रहे होते हैं या किसी के पास मिलने जाते हैं तो हम उसके लिए उसको बहुत अच्छे ढंग से समझा पाते हैं, लेकिन वही चीज जब अपने साथ होती है तो हम ना चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते हम तनाव में आए, हम अ, उस स्पष्ट बुद्धि को भी रखते हैं, लेकिन वो विषय या वो घटना इस प्रकार हमें परेशान करती है कि हम ना चाहते हुए भी तनाव में आ जाते हैं, उस पर विचार करते हैं और ज्यादा निगेटिविटी में चले जाते हैं। तो ये सभी के साथ होता है।
आगे पढ़ते हैं। जहां एक और हमारे जीवन में टेंशन की बहुतायत है, वहीं दूसरी ओर एक चीज का अकाल है, वह है टाइम, समय। प्रायः लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं है भाई, टाइम मिला तो देखेंगे। अधिकतर लोग समय के अभाव की शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह शिकायत सिर्फ पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। केवल कामकाजी महिलाएं ही नहीं, बल्कि गृहिणियां भी यह शिकायत करती हैं। सर्वपेशा, व्यापारी, विद्यार्थी व मजदूर आदि हर वर्ग कहता रहता है या महसूस करता है कि टाइम नहीं है। कुल मिलाकर यूं कहा जा सकता है कि हमारे पास टेंशन तो बहुत है, पर टाइम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात थी। कोई व्यक्ति अपनी समस्याएं बता रहा था, तो ऐसा लगा कि उसे थोड़ा सा हम समझा पाए कि भगवान के दृष्टिकोण में वो समस्याओं का कारण क्या है, हम किस लिए अपनी शारीरिक इच्छाओं के प्रति लगे हुए हैं। तो ऐसा प्रयास हुआ उसको बताने का, तो थोड़ी देर बाद वो घड़ी देखने लगा। तो समस्याओं में हम तनाव में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उस तनाव का सलूशन, उस तनाव का रास्ता अगर कहीं मिल रहा है, तो आमजन उसमें समय देने को तैयार नहीं। जबकि वो रास्ता वहीं से गुजरता है। उसकी हर समस्या का समाधान भगवान की शिक्षा में स्पष्ट है। आज जितना भी मनुष्य घूम रहा है, जितना भी मानव घूम रहा है, उसके पास अगर समस्या है, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि वो अपने को समझा ही नहीं, उसने खुद को जाना ही नहीं। वो दुनिया को जानने निकला है, वो अपने सामने वाले को जानने के प्रयास में है, उसको समझ भी चुका है, लेकिन बस वो खुद को नहीं जाना। आपने वो सब शब्द भी सुना होगा, मैं तो उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। मतलब हम एक दूसरे की नस नस से वाकिफ हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं जान पाते। और समाज में प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको तनाव नहीं है। सिर्फ कारण यही है कि हम उसको जाने नहीं है, जाने नहीं, समझे नहीं और जिए नहीं। ये तीन अवस्था से जब हम क्रॉस होते हैं, तब हम उस रास्ते को पा पाते हैं जो हमने जाना है। आगे पढ़ते हैं। इस विषय पर गहन चिंतन से दिखाई दिया कि यह इस समस्या का कारण कि कहीं कुछ छूट गया है। आइए देखें क्या छूट गया है। तो आगे पढ़ते हैं, श्रीमान जी क्या बता रहे हैं। जीवन में हमें किसी सीमा तक टेंशन भी चाहिए, तभी कर्तव्य कर्म पूरे हो सकते हैं। किंतु इसके साथ यह भी जरूरी है कि टाइम हमारे हाथ में हो। यदि समय के हम गुलाम ना हो, बल्कि समय हमारी मुट्ठी में हो, क्या यह संभव है कि टेंशन सीमित हो और टाइम का सही प्रबंधन हो? हाँ, संभव है। यदि हमें एक तीसरी बात को सही से ज्ञान हो, और वह है हमारा लक्ष्य। अगर हमें अपना लक्ष्य क्लियर हो, तो हम उसका प्रबंधन कर पाएंगे कि मैं तनाव में कितना अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। हमें लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, और लक्ष्य अगर स्पष्ट है तो उसमें भी भ्रम है। आगे पढ़ते हैं। जब हमें जीवन का वास्तविक लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा, तो हम उसकी ओर अग्रसर होने लगेंगे। तब टेंशन व टाइम का प्रबंधन
अपने आप होता चलेगा। श्रीमान जी ने जो लिखा है, जब हमें जीवन का वास्तविक लक्ष्य, एक तो लक्ष्य होता है, एक वास्तविक लक्ष्य, जब हमें स्पष्ट हो जाएगा ना, स्पष्टता, सिर्फ जान लिया काफी नहीं, हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हाँ वही टारगेट है, वही लक्ष्य है, वही वास्तविकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन की वह घड़ी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जब हमें यह यह उपलब्ध हो जाए कि केवल संसारिकता व भौतिकता ही जीवन में सब कुछ है। इसके विपरीत हमारे जीवन की वह घड़ी बड़ी मुबारक है जब हमें यह उपलब्ध हो जाए कि मैं केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी हूं, तथा मुझे शरीर शारीरिक खुराक व सामानों के साथ साथ आत्मा की खुराक व हितकर सामानों की भी अत्यंत आवश्यकता है। श्रीमान जी जो बोल रहे हैं कि वो घड़ी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम उस पर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरे को संसारिक और भौतिक चीजें ही चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले मैंने बताया था, 9th क्लास के बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने उद्देश्य क्या बताया कि मेरे को पढ़ लिख के कमाई की तरफ जाना है। तो उनका वो जीवन, उनका ये विचार कहाँ से आया? और फिर हम समझ रहे हैं कि ये विचार ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो घड़ी मुबारक है, वो घड़ी मुबारक है जिस समय हमें इस बात की स्पष्टता हो जाती है कि मैं शरीर ही नहीं, आत्मा भी हूं। आप विचार करें कि जब जीवन विज्ञान में वो पल चल रहा था, हम सब तो पहले से परिचित थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो भ्रमित थे, भ्रम में थे कि मेरा शारीरिक सुख ही मुख्य है। उनको जब वो जीवन विज्ञान में स्पष्टता आई होगी, जब उस बात को वो समझ गए होंगे, तो उनकी विचारों में क्या परिवर्तन चल रहे होंगे। जो अभी तक अपने सामानों के प्रति जीवन भर लगे रहे, मेरी गाड़ी ऐसी हो जाए, मेरा पद ऐसा हो जाए, मेरा मकान ऐसा हो जाए, मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा दिखूं, उसके लिए वो परिवर्तन, क्योंकि हमारे जो सांसारिक जीवन में सुख दुख का कारण है क्या है? हमारी शारीरिक इच्छाएं। हमारी शारीरिक इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती, असीमित हैं। एक इच्छा खत्म होती है, उसके सुख को हम ले भी नहीं पाते हैं, तुरंत दूसरी इच्छा आ जाती है। यानी जो सुख के लिए हम काफी समय संघर्ष कर रहे थे, उसके लिए कार्य कर रहे थे, वो सुख आया नहीं कि दूसरी इच्छा ने उस सुख को दबा दिया। फिर दूसरी इच्छा के सुख की लड़ाई चल रही है। और ये सारी सुख कैसे आ रहे हैं? हमें मोबाइल के माध्यम से मालूम पड़ रहे हैं, आज ये मोबाइल आ गया, आज ये टीवी आ गया, आज ये स्मार्ट आ गया, ये ड्रेसें आ गई, ये आ गया। शारीरिक, हमारी पूरी दुनिया, जो पूरी मार्केट सजी हुई है, वो सिर्फ हमारे शारीरिक सुखों की तरफ हमें धकेल रही है। कारण क्या है? हमारे तनाव। हमारे तनाव हमें दुख देते हैं। उस दुख के कारण हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा नया ले आए जिससे हम सुखी हो जाएं, क्योंकि हम उस दुख में रहना नहीं चाहते। एक मनुष्य की प्रवृत्ति है ना कि वो सदा सुख चाहता है, तो उस दुख में रहना नहीं चाहता। जो तनाव के कारण दुख आया, किसी घटना के कारण दुख आया, उसमें वो रहना नहीं चाहता। उससे निकलने के प्रयास में वो वापस कोई शारीरिक सुख की तृप्ति के लिए तलाश करता है। लेकिन जैसे ही उसको ये स्पष्ट होता है कि मैं शरीर ही नहीं, मैं आत्मा भी हूं, और मुझे आत्मिक खुराक की ज्यादा जरूरत है। और वो एक्चुअली सुख भी किसको मिलता है? सुख भी भौतिक चीजों से आत्मा को ही मिलता है। लेकिन जो उच्च भावों का सुख है वो निरंतर है। तो ये जब बात स्पष्ट होने लगती है जीवन विज्ञान के माध्यम से, तो उसके जीवन में एक परिवर्तन दिखता है। उसे महसूस होता है, नहीं, आज कुछ नई बात मालूम पड़ी।
तो ये भगवान की कृपा है जो मनुष्य जीवन को ये समझनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। सकारात्मक विचार, सेवा, सद्भाव तथा सत्य साहित्य मेरी आत्मा की खुराक है। ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक विचार, सेवा, सद्भाव तथा सत्य साहित्य मेरी आत्मा की खुराक है, और ये मेरी आत्मा के रक्षाकारी सामान भी हैं। मुझे शरीर के साथ साथ आत्मा के भले पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि शरीर को अनदेखा कर देना है, हमें बैलेंस बनाना है, क्योंकि शरीर एक माध्यम है। जैसे कि अगर सोचें कि मैं किसी गाड़ी को ले जा रहा हूँ किसी लॉन्ग ड्राइव पे, तो उसमें कब पेट्रोल खत्म हो रहा है, पेट्रोल डलाना है, उसमें कब उसके टायर को चेक करना है। हम उस गाड़ी के ओनर है ना, क्योंकि हमें वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करेगी, इसलिए उस गाड़ी का हमें ख्याल रखना है। उसी प्रकार से मेरा शरीर भी एक माध्यम है मेरी आत्मा का। उसका मालिक कौन है? उससे पहले भी एक बार बात निकली थी, मेरे शरीर का मालिक है मेरी आत्मा। उसका ख्याल रखना है, लेकिन संचालन अपना ही रखना है। अपना रखना है यानी आत्मा का ही रखना है। ये मेरी आत्मा के रक्षाकारी समान है। मुझे शरीर के साथ साथ आत्मा के भले पर भी ध्यान देना है। धन दौलत मेरे शरीर की रक्षा व विकास के लिए साधन मात्र हैं, इसलिए इन्हें एक सीमा तक एकत्र करना ही उचित है। इनमें अपनी शक्तियों को अंधाधुन खर्च करना अनावश्यक है एवं तनाव का कारण है। अनावश्यक लोग लगे हुए हैं, लोग नहीं देखते खाना खाया नहीं खाया, बस उस दिशा में चले जा रहे हैं कि मेरे पास सामान कैसे बढ़े। मेरी आर्थिक जो आवश्यकता से अधिक की इच्छाएं हैं, वो उसके लिए लगे हुए हैं। आत्मा की भूख व जरूरतों को ना पहचानना ही मेरी टेंशन का मूल कारण है। मुझे इस सत्य को सदा याद रखने की जरूरत है कि आत्मिक धन दौलत एकत्र करना वैकल्पिक विषय नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। आत्मिक धन को इकट्ठा करना लोगों ने वैकल्पिक सोच रखा है कि साधन है या शिविर है, उसको अभी समय नहीं है। कई परिवारों में बच्चों से बात होती है, अभी तो बिजी हैं। लेकिन ये चीज मुख्य है, ये चीज समझनी है, क्योंकि साल भर जो मेरे पास तनाव आ रहे हैं ना, जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ, जिसको दूर करने के लिए मैं कुछ गोलियां खा रहा हूँ, जो भी जो भी उससे तनाव पैदा हो रहा है परिवार में कहीं भी, उन सब का सोल्यूशन तो शिविरों में ही मिलता है। जब हम शिविर में आते हैं, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को उन 2-3 दिनों में महसूस करते हैं, तो वही तो सोल्यूशन है कि मेरा जब आत्मिक ग्रोथ होता है तो मैं उन तनाव से निकलता हूँ। जब शिविर में हमें अनुभव हो जाता है तो उसी प्रयास को हम घर में भी कर पाते हैं, और तभी हम उन तनाव से निकल पाते हैं और उस अवस्था से उस विषय को सोचते हैं, तो वो अवस्था उस तनाव को भी खत्म कर देती है। हम उपयुक्त तथ्यों को जितनी गहराई से उपलब्ध करते जाते हैं, हमारे जीवन में उतना ही संतुलन बढ़ता जाता है। जीवन का लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उतना ही टेंशन भी हम कम, और टाइम का अभाव की शिकायत कम होगी। जरूरत है हम सभी जीवन के सत्य लक्ष्य को ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकें और तनाव से मुक्त रहकर अपने जीवन के बहुमूल्य समय अपने और दूसरों के आत्मिक भले में लगा सकें। हम सभी अपने से अधिक ऐसा जीवन जी सकें, ऐसी है
शुभकामना। वाकई बहुत ही गहरा विषय है, इस पे सभी को चिंतन करना चाहिए। और जो हमारा संपूर्ण जीवन विज्ञान का डिजाइन है, ये आम जनों को जब पहुंचेगा, जब वो इस बात को गंभीरता से समझ पाएगा कि जो शरीर की इच्छाएं, उसके निम्न भाव, उच्च भाव, जिसको शरीर का ही रूप समझा हुआ है, जब उसको स्पष्टता आएगी, तब उसका जीवन जो बदलेगा, वो दृश्य हम कल्पना कर सकते हैं। आज इस विषय को हमने पढ़ा, इस विषय का हमने सुनकर लाभ लिया। विषय हमारा सुना हुआ था, समझा हुआ था, फिर भी जब भी विषय इस प्रकार के हमारे कानों में आते हैं, हमारे ध्यान क्षेत्र में आते हैं, तो एक अलग सी चेतना बढ़ती है, अलग सा आत्मबल बढ़ता है हमारा। और इन साधनों का ही लाभ करते करते हम अपने अवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। और जो भी जो भी हम अपनी अवस्था में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, वो मेरे को तो लाभ देता ही देता है, साथ में मेरे परिवार के जनों को भी लाभ देता है। वो सुंदर अनुभव हम अपने व्यवहार के माध्यम से अपने परिवार जनों को दे सक पाते हैं। धन्यवाद है भगवान का, जो उन्होंने हमें ये मार्ग दिया, ये लक्ष्य दिया। धन्यवाद। किसी का कोई भाव प्रकाश हो कर सकते हैं श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आगे आप। शुभ श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन। इस ज्ञान की हमें नितांत आवश्यकता है, सदा सदा आवश्यकता रहेगी। सत्य ज्ञान हमारे पास हो, शुभ भाव हमारे पास हो, परम पूजनीय भगवान देवात्मा का अद्वितीय मार्गदर्शन हमारे पास हो, उनका शुभ आशीर्वाद, उनके द्वारा पैदा की गई उच्च संगत हमारे पास हो, फिर ही हमारे लिए इस मार्ग पर चलना बहुत आसान और सहज हो जाता है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसी संगत का, ऐसे संगठन का हमें हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। सबका शुभ हो, सबका भला हो। कोई धर्म साथी अगर अपने भाव प्रकाश करना चाहता है, जैसा श्रीमान जी ने अभी कहा, तो उसका स्वागत है। नहीं तो फिर जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे। आपके लिए ऑप्शन खुला है, अगर कोई भाव प्रकाश करना चाहे तो उसका स्वागत है। शुभ हो। शुभ हो अंजू जी, शुभ हो जी। मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज जब दोबारा से श्रीमान जी ने बताया है तो समझ और खुली है, और इस तरफ ध्यान दिया है कि हमें और पक्के और मजबूत होना है इस तरफ, कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना ये जो रुकावटें हैं, हमारे बहाने हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो जैसे इन्होंने बताया कि लक्ष्य नहीं, वास्तविक लक्ष्य, तो उस पे मेरा ज्यादा ध्यान गया कि वास्तविक लक्ष्य को सामने रख के काम करेंगे तो बहाने जो है वो अपने आप हटते चले जाएंगे, और समय इसमें हम लगा पाएंगे, मैं लगा पाऊंगी, मैं अपने यही बोल। तो धन्यवाद श्रीमान जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी इस मंगल यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को जुड़कर सच्चातम कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय।
भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर सुबह मिलेंगे जी 5:30 बजे। शुभ रात्रि। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो जी।